प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें प्रवासियों, बेरोजगारों और किसानों के मुद्दे उठाए गए। साथ ही सरकार पर जनता से वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए व्यापक आंदोलन पर मुहर भी लगाई गई। इस बैठक में पहले प्रस्ताव में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को 5 लाख की सहायता राशि देने की मांग पार्टी ने की है। दूसरे प्रस्ताव में राज्य में व्याप्त बेरोजगारी समाप्त करने को तत्काल विभिन्न विभागों में भर्तियां खोलने पर जोर दिया गया। और तीसरे प्रस्ताव में पार्टी ने राज्य सरकार से वायदे के मुताबिक किसानों का ऋण माफ करने और गन्ना किसानों का बकाया जल्द भुगतान करने की मांग की है। देखिए, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री गणों की बैठक थी और सभी साथियों ने अपने सुझाव इस बैठक में देने का काम किया और निश्चित रूप से कल की बैठक के बाद हम फिर एक बार बैठेंगे, जिसमें हम आगे की जो भविष्य की रूपरेखा होगी उस रूपरेखा को तय करने का काम करेंगे। आज जो प्रस्ताव हमने सर्वसम्मति से पारित करने का काम किया, उसमें एक तो जो प्रवासी लोग उत्तराखंड राज्य में आए हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है। कई प्रवासी लोग जो है अपना कारोबार छोड़ करके, कई प्रवासी लोग जो है अपनी नौकरी को छोड़ करके आए हैं, इसलिए सरकार ऐसे परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का काम करिए, हम सरकार से कहा है। दूसरा प्रस्ताव था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उत्तराखंड के किसानों से वादा किया था कि अगर सरकार बनेगी तो हम किसानों का ऋण माफ़ करने का काम करेंगे। और आज ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई है कि कोरोना की महामारी भी है और पेट्रोल, डीजल और गैस और बस किराए में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि 2017 का जो उनका वादा था उसे पूरा करे, किसानों का ऋण माफ़ करे और गन्ना किसानों का तत्काल प्रभाव से भुगतान करने का काम राज्य सरकार करे। तीसरा प्रस्ताव हमारा है, 2017 के चुनाव से पूर्व जो है यही बात जो है देश के प्रधानमंत्री ने भी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कही थी, अगर हम सत्ता में आएंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बेरोजगार साथियों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। अब 3.25 साल का कार्यकाल होने जा रहा है, अभी तक डबल इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, नौजवान साथियों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से बेरोजगार साथियों को रोजगार देने का काम करे। और चौथा प्रस्ताव जो हमने पारित किया, वो चौथा प्रस्ताव जो देवस्थानम श्राइन बोर्ड है, जिसका गठन इस सरकार ने किया, हमने विधानसभा के अंदर भी उसका विरोध किया और विधानसभा के बाहर भी हम लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। हमारे तीर्थ पुरोहित हों, हमारे हक हकूकधारी हों, स्थानीय लोग हों, वो इसका विरोध कर रहे हैं और हमने सरकार से आग्रह किया है कि तत्काल प्रभाव से इसे भंग करे और जो पूर्ववर्ती व्यवस्था है उसको लागू करने का काम करे। और यदि सरकार इसे भंग नहीं करती है, जब कांग्रेस की सरकार 2022 में बनेगी तो निश्चित रूप से हम इस देवस्थानम श्राइन बोर्ड को भंग करके हक हकूकधारी और जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं और स्थानीय लोग हैं उसकी इच्छा के अनुरूप जो पहले की व्यवस्था थी उसको लागू करने का काम करें। खबरों में बने रहने के लिए आरएनआई की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।